अब हम 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करेंगे। 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और सब राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे। 1779 में नीति संबंधी मतभेद होने के कारण लॉर्ड लिटन ने उनकी पदोन्नति कर दी थी। इस घटना ने उसे राजनीतिक आंदोलनकारी बना दिया। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को ये बता सके कि शासन में क्या त्रुटियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बम्बई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने के संबंध में लॉर्ड डफरिन ने कहा कि गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए क्योंकि गवर्नर की उपस्थिति में लोग अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट नहीं कर सकेंगे। इस विचार विमर्श के बाद मई 1885 में पहला परिपत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई गई। इस परिपत्र में इस सभा के दो उद्देश्य बताए गए: राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय और दूसरा इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं उनकी चर्चा और निर्णय लेना। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के कई उद्देश्य बताए गए। लेकिन इन उद्देश्यों के पीछे क्या कारण था कि एक सरकारी अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की? ये भारतीय और इंग्लिश इतिहासकारों के मध्य एक क्वेश्चन था कि इस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या राष्ट्रीय एकता थी अथवा ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का सेफ्टी वॉल्व या अभय द्वीप बनाना था। तो कांग्रेस के उद्देश्य बताते हुए कई बार ये भारतीय इतिहासकारों ने ब्लेम लगाया, कहा कि शायद है कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उनका जो विरोध भारतीय नेता लोग करेंगे तो वो एक मंच पर करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, कार्यप्रणाली तय करेंगे, तो इससे ब्रिटिश सरकार अवगत हो जाएगी उनके आने वाली गतिविधियों के बारे में और वो जल्दी सावधान हो जाएंगी। क्या व्यूम्स के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई उसका उद्देश्य ये था, या राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय एकता, एक मंच खड़ा करना, ये उसका कारण था। पहले अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण देते हुए व्योमेश चंद्र चटर्जी ने बताया, सारे भारतवर्ष में देश के हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनसे मित्रता की भावना उत्पन्न करना कांग्रेस का पहला उद्देश्य होगा। दूसरा, व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का नाश करना। तीसरा उद्देश्य होगा पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में सम्मतियां प्राप्त कर उनका प्रामाणिक संग्रह तैयार करना। और चौथा, उन तरीकों पर विचार और निर्णय करना जिनके अनुसार आने वाले 12 महीनों में राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए और जिनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। प्रथम प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने की बात की गई। दूसरे में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। अन्य प्रस्तावों में सैनिक खर्च में कमी और भारत तथा इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ साथ करवाने और आयात करों में वृद्धि करने आदि के बारे में मांग की गई। इन प्रस्तावों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जिस पर पहले से विचार विमर्श न हो रहा हो। विभिन्न प्रांतीय और राजनीतिक संस्थाओं ने इन विषयों पर कई बार प्रस्ताव पास किए। अधिवेशन की समाप्ति पर ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की जय के नारे लगवाए।
इस प्रकार कांग्रेस के जीवन का प्रारंभ इंग्लैंड के प्रति राजभक्ति भाव रखते हुए प्रारंभ हुआ, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक नवीन और निश्चित मोड़ प्रदान कर दिया। यह राजनीतिक चेतना याचिकाओं तथा स्मरण पत्रों द्वारा कुछ राजनीतिक अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। कांग्रेस की स्थापना एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नली, सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी, और कांग्रेस के नेता भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण को सौभाग्य की बात समझते थे। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा प्रथम आवश्यकता मानते थे और भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति गौण मानते थे।